या जिनको भी प्रेमानंद महाराज जी की बातों पे शक होता है, या नाम जप पे शक होता है, या जो भी वो कहते हैं, जो भी वो उपदेश देते हैं, किसी बात पे शक होता है, या आप मान नहीं पाते, या भगवान पे भरोसा नहीं कर पाते, या आप नास्तिक हो, या जो भी बात है, किसी भी वजह से उनको नहीं मानते या उनकी बातों को नहीं मान पाते, तो यार वो बस इसलिए क्योंकि वो बेचारे बहुत भोले हैं, बहुत ज़्यादा भोले हैं। उनको नहीं पता अपनी बातों को साबित कैसे करते हैं, उनको नहीं पता लॉजिक कैसे देते हैं, लॉजिक के साथ कैसे बातें करते हैं। वो केवल सच बोलना जानते हैं। वो आपको बस सच ही सच बोलते रहते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो। वो बेचारे लॉजिक नहीं समझा पाते। एक तरह से वो, आप ये मानो कि वो भक्ति में एकदम पागल हो चुके हैं, एकदम बस भक्ति में और जन कल्याण में। वो बस आपका भला चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि आप तर्क कर रहे हो, आपका दिमाग तर्कशील है, या आप मान नहीं पा रहे, आप भरोसा नहीं कर पा रहे। वो ये सब देख ही नहीं पाते। वो आपके भले से आगे और भगवान से आगे कुछ देख ही नहीं पाते, कुछ जान ही नहीं पाते। वो समझ ही नहीं पा रहे इस बात को कि आजकल के बच्चे या सब लोग नहीं मान पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे, तर्क दे रहे हैं, लॉजिक्स देख रहे हैं, उसके पीछे की वजह जानना चाह रहे हैं। उनको ये सब पता ही नहीं है। वो बस आपके सवालों को जवाब देते हैं। आप तर्क करते हो, बेशक तर्क से सवाल करते हो, वो उनका जवाब देते हैं, लेकिन उस जवाब में भी वो वजह नहीं बता पाते। वो बात को, अपनी बातों में साइंस वर्ड यूज़ नहीं कर पाते, अपनी बातों में फैक्ट वर्ड यूज़ नहीं कर पाते, सबूत वर्ड, प्रूव वर्ड। ये जो वर्ड्स है जिनसे हमारे दिमाग को लगता है कि हाँ ये सही है, ये फैक्ट है, ये साइंस है, इसके पीछे रीज़न है, ये कॉज एंड इफ़ेक्ट का सिस्टम है, ये सब वो वर्ड भी यूज़ नहीं कर पाते। और हमारा दिमाग इसीलिए कुछ भी मान नहीं पाता, क्योंकि हमारा दिमाग जो लॉजिकल है, उसको लॉजिक की आदत है, उसको तर्क करने की आदत है। और बेचारे महाराज इतने भोले, इतने प्रिय, मतलब इनको ये सब पता ही नहीं है। ये बस सच 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 में ही लगे रहते हैं। बस आपको सच बताएं, आपका भला चाहे, भगवान को चाहे, भगवान आपके कष्ट मिटाए। भगवान का नाम जप करने से कष्ट कैसे मिटेंगे, ये इसको समझा नहीं पाते। इस बात की सज़ा आप खुद को मत दो। प्रेमानंद महाराज के भोलेपन की सज़ा आप खुद को मत दो। सिर्फ वो इस बात को समझा नहीं पा रहे, आपके मन में जगह बना रहे हैं, आपका मन बोल रहा है नाम जप करने के, लेकिन बुद्धि तर्क कर रही है। तो प्रेमानंद महाराज के भोलेपन की सज़ा अपने आप को मत दो, सिर्फ इस वजह से कि वो आपकी बुद्धि समझ नहीं पा रही। तो इस बात से थोड़ा आगे निकलो। सिर्फ इतना मानो कि बस ये समझा नहीं पा रहे, ये सच के पीछे ही भाग रहे हैं। ये बस यही कहते रहते हैं नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, लेकिन उससे क्या क्या होएगा ये भी बता देते हैं। आपका भला चाहते हैं, लेकिन कैसे होएगा, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे दिमाग कैसे काम करता है, वाइब्रेशन कैसे काम कर रही है, न्यूरोसाइंस क्या है उसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे क्या प्रूफ है, क्या फैक्ट्स है, कैसे साबित हुई है ये बात, ये सब वो ये सब वो नहीं बता पाते। उनका दिमाग सिर्फ आपका भला चाहता है, और उनका दिमाग जो है सिर्फ भगवान को चाहता है। तो उनके इतने अच्छे होने की में बुराई मत देखो। इतने अच्छे होने की जो वजह है, तो मतलब सिर्फ अच्छाई को देखो बस। ये मत देखो कि वो साबित नहीं कर पा रहे, लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, ये सब मत देखो यार। वो बहुत ही ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ है। वो सोच भी नहीं सकते ऐसा कि तुम उनकी बातों पे विश्वास नहीं कर पा रहे इतना बोलने के बावजूद। अगर ऐसा होता तो शायद वो डीमोटिवेट हो जाते, या वो जब एक सवाल उनके पास, आप वीडियो अगर उनकी देखोगे, एक सवाल 10-10 बार आता है, और वो लोग वीडियो देख के ही जाते हैं। वो खुद बोलते हैं अपने सवालों में कि हमने देखी लेकिन हमको समझ नहीं आया। लेकिन प्रेमानंद महाराज फिर से वही बात दोहराते हैं, भोलेपन की सीमा देखो। उनको नहीं पता कि ये इंसान भरोसा नहीं कर पा रहा, इसको फैक्ट चाहिए, इसको प्रूफ चाहिए, इसको साइंस चाहिए, इसको सबूत चाहिए, ये आंखों से भगवान को देखना चाहता है। ये सब प्रेमानंद महाराज सोच भी नहीं पाते।
वो बस फिर से बेचारे वही बात दोहराने लग जाते हैं जो उन्होंने पहले वीडियो में दोहराई है, जो वीडियो वो बंदा खुद देख के आके सवाल कर रहा है फिर से। ये इतने भोले हैं। तो इस भोलेपन को नेगेटिव वे में मत लो, बुराई मत बनाओ किसी चीज़ की, अपने दुख की वजह मत बनाओ इसको आड़े मत आने दो किसी चीज़ में। इसको ताकत बनाओ कि भाई ये बुरा चाह ही नहीं सकते इंसान, ये इंसान भले के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हमारा। इस इंसान ने बोल दिया, मान लिया, बात ख़त्म। कि ये इतना भोला है, ये तो सोच ही नहीं सकते हमारा बुरा, सीधा मान लो बस। किसी की बात ना मानने का कुछ कारण होते ना कि नहीं ये चालाक है, ये अपना फ़ायदा देखता है, इसने पहले दुश्मनी करी थी, ये दुश्मन है। तो ये तो इतने भोले हैं, ये समझ भी नहीं पाते आपके सवालों के पीछे की वजह क्या है। इन्हें लगता है किसी ने नहीं सुना इसलिए फिर से बात दोहरा देते हैं। इन्हें लगता है किसी को नहीं समझ आया तो दूसरी कहानी बता देते हैं। इन्हें नहीं पता कि हमारी बुद्धि ये पूछ रही है कि महाराज, इन्हें नहीं पता कि हमारी बुद्धि ये पूछ रही है कि महाराज ये कथा हम माने ही क्यों। इन कथाओं में बात सही है, लेकिन हम इन कथाओं को ही नहीं मानते। किसने कहा ये कथा सच है? किसने कहा ऐसा हुआ था? ये महाराज सोच ही नहीं पाते। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि आपको उनके वचनों पर भरोसा नहीं है। उनको ये बात पता है कि मैं झूठे वचन बोल ही नहीं सकता, पाप आचरण कर ही नहीं सकता, झूठ बोल ही नहीं सकता, ये उनको पता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपको भी ये बात पता है अच्छे से, और आपको इस पे भरोसा है कि वो झूठ नहीं बोल सकते। तो उनके इस भोलेपन का उनके इस भोलेपन को अपने सुख के आड़े मत आने दो यार। अगर कोई इंसान इतना अच्छा है तो उसकी अच्छाई पर भरोसा करो। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा यार। नाम जप करो। राम राम, राधे राधे। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, मतलब मेरे को ऐसा साफ दिख रहा है सामने, मैंने सुना, ये अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा है, महसूस करा है। जब इनकी वीडियो में कोई बंदा बार बार प्रश्न पूछ रहा था, अब हम हैं छोटे लोग, इतनी बुद्धि नहीं है, ये संत महात्मा है, उम्र में भी बहुत बड़े हैं, तो हम इनके वहाँ पर जाके बहस नहीं कर सकते इनसे, है ना। जैसे हम अपने दोस्तों से बहस करते हैं, तर्क देते हैं, कुतर्क करते हैं, वैसे इनके साथ नहीं कर सकते। तो हमने कोई प्रश्न किया, उसमें भी इनके जो सेवक है वो प्रश्न करते हैं हमारे लिए, इन्होंने जवाब दिया, हम बीच में बस एक बार बोल सकते हैं। या आप ज़्यादा ही बहस करने वाले या एकदम अच्छे से समझने वाले या आसपास का माहौल ना देखने वाले हो तो 2-3 बार प्रश्न कर लोगे बीच में रोक के इनको, लेकिन बार बार नहीं कर पाओगे, है ना। ये बोल रहे तो बार बार नहीं, महाराज जी मैं तो ये पूछ रहा हूँ, नहीं महाराज जी ऐसे, लेकिन इसका क्या जवाब है, उसका, ये नहीं कर पाओगे आप वहाँ पर। तो मेरे को ये साफ दिख रहा था वो इंसान जो प्रश्न पूछ रहा था वो क्या पूछना चाह रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो प्रमाण मांगना चाह रहा है, वो अभी अपनी आंखों से देखना चाह रहा है, महाराज जी भगवान दिखाओ, कहाँ है भगवान दिखाओ। लेकिन वो इतना स्पष्ट तरीके से नहीं बोल सकता महाराज जी से, इतना मतलब उसके लिए शायद मेरे ख्याल से बदतमीज़ी का गुण, मतलब अवगुण होना चाहिए कि भाई तुम बदतमीज़ हो तभी इतना स्पष्ट तरीके से सबूत मांगोगे महाराज जी को रोक के। लेकिन वो भी नहीं मांग पाया, ऐसे हम में से कोई भी नहीं मांग सकता। लेकिन साफ पता चल रहा था वो क्या चाह रहा है। वो महाराज जी का भजन, उनके वचन या उनकी कथाओं पे मानने से साफ इनकार कर रहा था, साफ दिख रहा था ये कि वो इनकार कर रहा है। लेकिन महाराज जी ये बात नहीं समझे, क्योंकि अब जैसे मैं हूँ, मैं रोज़ बैंक में जाता हूँ, सरकारी नौकरी करता हूँ, हर महीने तनख्वाह आती है, अपना घर चलाता हूँ, बढ़िया टैक्स देता हूँ। अब मुझे क्या पता कौन सी बंदूक किसके सर पे रख के कौन सा बैंक लूट के वही सब कर सकते हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं वो करता नहीं, मेरा वो आचरण नहीं है ना। तो जो महाराज जो हमेशा सत्य बोलता है, उसे क्या पता झूठ क्या होता है, झूठ कैसे बोलता है, झूठ से क्या फ़ायदे।
उसको पता ही नहीं है। सत्य झूठ में आपको लग रहा होगा तो सच बोलता है, झूठ सबको पता है, लेकिन आप सोचो जो व्यक्ति रोज़ बैंक में जाके सरकारी काम करता है और अपनी तनख्वाह लेके घर चलाता है, उसे क्या पता होगा कौन कौन सी बंदूकें आती है, और बंदूक सर पे रखने से किसी से कितना भी पैसा मांग सकते हैं, वही बैंक लूट सकते हैं, और उसी बैंक से लूटे हुए पैसों से उन्हीं कर्मचारियों को ख़रीद सकते हैं और फिर उन्हीं का गवाही बदलवा सकते हैं। उसको ये सब नहीं पता। जो सिंपल रोज़ बैंक जाता है उसको ये सब नहीं पता। वैसे ही महाराज जी जो करते हैं वो इतना अच्छा काम करते हैं, इतने सत्य के प्रभाव में रहते हैं, भगवत प्रभाव में रहते हैं, उनको ये सब नहीं पता। तो इसलिए उनकी अच्छाई, उनकी जो अच्छाई है, जो उनको गलत चीज़ें नहीं पता, उसकी वजह से खुद का नुकसान मत करो उसकी वजह से। मुझे या कोई जो बैंक का कर्मचारी है उसको अगर नहीं पता है कि 47 कितने की आती है, क्या होता है क्या नहीं होता, उसमें कितनी गोलियां भरती है, कितने सेकंड में कितने राउंड चलते हैं, अगर बैंक के कर्मचारी को ये नहीं पता तो उससे उसकी वो क्षमता जज मत करो कि ये बैंक में कितना अच्छा कर्मचारी है, कि वो बैंक में उसका कितनी निष्ठा है, कितना अच्छा टैक्स पे करता है, हर महीने टैक्स पे करता है, कितना अच्छा परिवार चलाता है, कितना अच्छा बाप है। वो जज मत करो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको AK-47 का दाम नहीं पता। उसी प्रकार महाराज जी को अगर तुम्हारे सवाल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे तर्क और तुम्हारे सबूत और प्रमाण की इच्छा समझ नहीं आ रही तो उससे महाराज जी को जज मत करो, महाराज जी पे सवाल मत उठाओ, उस वजह से महाराज जी पे भरोसा कम मत करो। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। महाराज जी चाहे तो सबूत दे सकते हैं, लेकिन उनको ये समझ ही नहीं आता, उनको ये पता ही नहीं है कि आप विश्वास ही नहीं कर रहे। वो इतने भोले, वो कहते हैं विश्वास करो तो हो जाएगा, लेकिन उनको यही नहीं पता कि आप विश्वास ही नहीं कर रहे। तो इसलिए उनके भोलेपन का अपने ऊपर बुरा प्रभाव मत पड़ने दो, जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि भाई ये तो सबूत नहीं दे रहे, ये तो प्रमाण नहीं दे रहे, ये तो हवा में बात कर रहे, ये तो कथाओं की बात कर रहे, किसने देखा राम, ये सब मत करो। उनकी अच्छाई से उनको जज मत करो। राम राम, राधे राधे। ये इतने भोले हैं, ये इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, भोले भंडारी है एकदम। मतलब अच्छा आप बताओ, अगर आप जानते हो इनको, आपने कितनी वीडियो में इनको नाम जप के बारे में बोलते हुए सुना है? अगर इन्होंने 1000 वीडियो बनाई होगी ना तो 900 में इन्होंने नाम जप के बारे में बोला होगा। अब बेफालतू में तो कुछ बोल नहीं रहे, वहाँ पे उस बात की ज़रूरत होगी, आपने कोई सवाल किया, आपको दुख हुआ, आप माया में फंसे हो, आपको किसी ने धोखा दे दिया, आप बुरे आचरण में फंसे हो, उन सब के जवाब में नाम जप की बात करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे ज़रूरत थी नाम जप बोलने की, तभी इन्होंने नाम जप की बात करी। अब ये इतने भोले हैं, इन्होंने ज़िंदगी में कभी, मैंने तो अभी तक नहीं सुना, मतलब 1-2 बार सुना है, लेकिन ये बहुत मुश्किल से ही, बहुत 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 रेयरली मैंने सिर्फ एक बार सुना अभी तक कि इन्होंने बोला होगा कि हमने पहले भी बताया था नाम जप ऐसे वैसे ये वो, वरना ये कभी नहीं बोलते कि हमने पहले भी बताया था। ये इतने भोले, इनको ये लगता है कि हर व्यक्ति जो आ रहा है उसने वीडियो नहीं देखी और वो सीधा यहाँ पे मुंह उठा के आ गया और मुझसे सवाल कर रहा है, मैं उसको जवाब देता हूँ उतने ही शांति से, उतने ही इच्छा से, वही उदाहरण बार बार रिपीट करना, वही बातें बार बार बोलना, वही, मतलब बंदा, आप सोचो आप तंग नहीं आ जाओगे? कोई बार बार आपसे आपके प्रभु का सबूत मांगता है, बार बार बोलता भगवान कुछ, महाराज जी कुछ लाभ नहीं होता, महाराज जी कैसे मानने लाभ होएगा, महाराज जी कितना लाभ होएगा, महाराज जी मैं अपनी माँ के साथ रहूँ या नाम जप करूँ महाराज जी। ऐसे ऐसे कुतर्क करते हैं लोग, लेकिन आप हमेशा शांत स्वभाव में रह के वही बात जो आप हज़ारों लाखों बार बोल चुके हो, वही बात फिर से दोहराते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये इंसान अभी आया, इसको नहीं पता मैंने ये बात बोल चुका हूँ, इसलिए ये बात ये बोलते ही नहीं कि ये बात मैं बोल चुका हूँ, वो फिर से दोहराते हैं।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है, सीधा तो कोई चले नहीं जाता होगा यार। पहले हम देखते हैं, किसी को जानते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, भजन सुनते हैं, अच्छी लगती है, समझ में आती है, थोड़ा भाव बनता है, हम थोड़े फ़ैन बन जाते हैं उनके, तब जाके सोचते हैं चलो भाई दर्शन करते हैं। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही सबके साथ एक साइकिल रहती होगी, स्टेप्स रहते होंगे। सीधा भाई देखा दर्शन कर ले, ऐसे हर किसी के पास तो कोई भी दर्शन के लिए नहीं जाता। और फिर इनके दर्शन के लिए भाई एक दिन पहले जाओ, नाम लिखाओ, वहाँ पे रुको वुको ये वो करके, उसके बाद भी ज़रूरी नहीं आपका प्रश्न पूछा जाए, ज़रूरी नहीं है दर्शन हो, मतलब एक तरह से मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बिना वीडियो देखे तो जाता नहीं होगा, पहले देखता होगा, अपने सवाल ढूंढता होगा, थोड़ा सुनता होगा, सब कुछ करता होगा, फिर वहाँ पे वो सबूत मांगने जाता है, वहाँ पे वो अपना सवाल लेके जाता है, अपना प्रमाण मांगने जाता है, अपनी बुद्धि अपने तर्क लेके जाता है। लेकिन महाराज जी को ये सब नहीं पता कि तुम किस भाव से आ रहे हो। महाराज जी को लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने कोई वीडियो नहीं सुनी, तुम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, और इसलिए वही हज़ारों बार जो बातें दोहरा दी है वही बात तुम्हारे सामने दोहराते हैं, बिना ये जाने कि तुम ये सुन चुके हो, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तुम्हें प्रमाण चाहिए। ये इतने भोले हैं, इसलिए इनका भोलापन अपनी भक्ति के रास्ते में अड़चन मत बनने दो। बस यही बोलूँगा यार बार बार। ये ऐसा सोच भी नहीं सकते कि तुम वीडियो देख कर आए हो, ये ऐसा सोच ही नहीं पाते, वरना ये बोल देते कि हमने वीडियो में बताया, हमने पहले ही बताया, आप वीडियो क्यों नहीं। कभी इनको बोलते हुए सुना है? अगर जो लोग देखते होंगे, कभी आपने सुना है कि ये लोग बोलते हैं हमने पहले ही बताया था, ये तो हम बता चुके हैं, या ये तो हमने उस दिन बताया था, ये ऐसे हुआ है, आप देखो वीडियो, आप ये सवाल के जवाब हमने दे रखे हैं। मतलब कोई भी ऐसा होगा, कोई भी यूट्यूबर या कुछ भी होगा, आप देखो कमेंट्स में बोल देते हैं कि मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, या लिंक दे देते हैं। इनकी बहुत बड़ी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, ठीक है, लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि इन्होंने बोला या किसी ने बोला। ये हमेशा दोहराते रहते हैं बातों को दोहराते रहते हैं। ये ऐसा सोच भी नहीं पाते किसी को कोई वीडियो देख के फिर से आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या वो प्रमाण लेने आ रहा है, ऐसा ये सोच ही नहीं पाते। ये बस यही सोचते हैं कि इसने नहीं सुना तो मैं इसको सुना देता हूँ, इसको ये कथा नहीं पता होगी तो मैं कथा सुना देता हूँ, इसको नाम जप के फ़ायदे नहीं पता तो चलो नाम जप के फ़ायदे बता देता हूँ। हज़ारों बार बता चुके हैं, फिर बताते हैं उसी शांत स्वभाव से, उसी से। कोई भी बंदा, भाई मैं तो सोचता हूँ कितना गुस्सा आ जाएगा किसी को भी अगर कोई बार बार सबूत मांगेगा। महाराज जी क्या सबूत है, भगवान है, सबूत दो। कितना गुस्सा आएगा आप सोचो यार। लेकिन ये इतने भोले हैं कि इनको ये समझ ही नहीं आता कि कोई सबूत मांग रहा है, फिर इसलिए इनको गुस्सा भी नहीं आता। ओ भाई, इनको गुस्सा तब आएगा जब ये अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई बंदा कितना अंदर से, कितना कैसे कुतर्क लेके आ रहा है, अंदर से उसकी भावना ही अच्छी नहीं है, अंदर से वो समझना ही नहीं चाहता, अंदर से वो अपनी आंखों से पहले देखेगा फिर विश्वास करेगा। ऐसा ये सोच ही नहीं पाते तो गुस्सा कैसे आएगा उनको। लेकिन फिर भी बार बार एक ही सवाल पूछने से भी गुस्सा आ जाता है बंदे को, वो भी नहीं आता इनको। तो इनके भोलेपन की सीमा देखो भाई, एकदम आसमान छू रही है। और उस अच्छाई को अपने अड़चन मत बनने दो, उस अच्छाई को बुरा मत बनने दो, बुराई मत बनने दो। अच्छाई देखो, उसका फ़ायदा उठाओ, लाभ उठाओ, तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए ही सब कर रहे हैं। अच्छाई ग्रहण करो, अच्छाई को अंदर जाने दो, उसमें कमियां मत निकालो। राधे राधे, राम राम।